हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन ने किन किन कार्यों में काम किया, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, और दूसरा जो आगे आने वाले इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, सो दैट आपके माध्यम द्वारा पूरी हिमाचल और बाहर के स्टेट्स को भी जानकारी हो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन कमीशन बीच में जून और जुलाई पिछले साल बंद था कोविड की वजह से भी, लेकिन मुझे यहाँ पर चेयरमैन हुए तकरीबन 1 साल 3 महीने हुए हैं। तो 1 साल 3 महीने में हमारी प्रोग्रेस क्या क्या है, और मेरे साथ जो मेंबर साहब हैं उनके साथ एक और बाकी जो हमारी जो टीम है, हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट करी है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप सबको मालूम है कि हमारा मैंडेट क्या है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंडेट है इंश्योर करना कि हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए, और मैल प्रैक्टिसेस जो गलत काम हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या कदम उठाए हैं उन्हें ठीक करने के लिए, और थोड़ी साफ़ सफाई हो सिस्टम में, उन कदम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपको मालूम है कि 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानव भारती यूनिवर्सिटी तकरीबन बंद है फेक डिग्री कांड के लिए। उसके में अभी भी SIT उस पर लगी हुई है, अभी भी इंक्वायरीज हो रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उस पर इंक्वायरी कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी तकरीबन नॉन फंक्शनल है। कुछ एक बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी माइग्रेशन का सवाल है। वो क्वेश्चन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि कैसे फैसिलिटेट करें जो स्टूडेंट्स, करीब 300-350 स्टूडेंट्स रह गए हैं मानव भारती यूनिवर्सिटी में, उन सब का माइग्रेशन और पास आउट होने का अब समय आ गया है। तो इसके पीछे भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी प्राप्त है और एक्शन लिया जा रहा है। बाकी जो 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने क्या क्या एक्शन लिए। सबसे पहले तो हमने इंश्योर किया कि यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा ढांचा होता है वो है उनका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स और फैकल्टी जो कैसी होनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान हो। तो सबसे पहले हमने वाइस चांसलर्स की योग्यता के ऊपर हमने एक्शन लिया, और कई वाइस चांसलर्स ने रिज़ाइन किया क्योंकि उनकी योग्यताएं सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी UGC के साथ मान्यता प्राप्त नहीं थी। और अब जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, कुछ एक को छोड़कर कमेटी हमारी बैठी थी और वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं। तो हमें तकरीबन हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो वाइस चांसलर्स अभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट हैं वो योग्य हैं और अपना कार्यभार अच्छे से कर रहे हैं। इसी तरह फैकल्टी के ऊपर एक कमेटी कायम की थी हमने। तो हमने बीच बीच में मीडिया को हम बताते रहे कि ये फैकल्टी हमें जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, तकरीबन 30 से 35% फैकल्टी अयोग्य थी, एवरेज अगर निकाला जाए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ ने एक्शन लिया है, कई अयोग्य फैकल्टीज़ को रिप्लेस किया है, और UGC के नॉर्म्स के हिसाब से फैकल्टीज़ अब यूनिवर्सिटी में आ गई हैं। अभी इसमें थोड़ा काम है, अभी 1 साल और पूरा लगेगा, क्योंकि एकदम आप फैकल्टीज़ जो अयोग्य हैं उनको नहीं निकाल सकते। लीगल प्रावधान है, उसके हिसाब से चलकर तकरीबन 1 साल में मुझे लगता है कि सारे UGC नॉर्म के हिसाब से फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगी। ये कार्य शुरू हो गया है। हम बता चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि कौन कौन सी फैकल्टी अयोग्य है, और वो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही हैं, और या उनकी स्किल को, उनकी एजुकेशन को अपग्रेड कर रही हैं, और जल्द से जल्द योग्य फैकल्टी अब यूनिवर्सिटीज़ में काम करेंगी। तीसरी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो कंप्लेंट्स, बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी CM पोर्टल द्वारा भी, प्लस हमारे जो अपने ईमेल, RTI और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा जो वेबसाइट है, बहुत कंप्लेंट्स बहुत यूनिवर्सिटीज़ की आ रही थी। उन कंप्लेंट्स को जल्द से जल्द हम रिस्पॉन्ड करें
ये हम अब अचीव कर पाए हैं। और तकरीबन जो पहले करीब हर रोज़ करीब 25-30 कंप्लेंट आती थी, आज वो कंप्लेंट रिड्यूस होकर 10-12 कंप्लेंट्स के रूप में आ गई हैं। और तकरीबन 100 कंप्लेंट्स के ऊपर पिछले 1 साल पर हमारे HPARC कोर्ट ने एक्शन लिया है। हमने कई टीचर्स की सैलरीज जो कई 2-3 सालों से नहीं मिल रही थी, सैलरीज दिलवाई हैं। कुछ एक जो फैकल्टीज़ सस्पेंड हो गई थी, फैकल्टीज़ को वापस जॉब मिला है। कुछ एक स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी रिफ़ंड की बात थी, वो रिफ़ंड बहुत बच्चों को वापस मिला है, लेकिन अभी भी कुछ एक सवाल हैं इसमें। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में शिकायतें आती थी, उसमें भी काफ़ी हद तक अभी शिकायतें कम हुई हैं और हमने एक्शन लिया है। मुझे बताते हुए हाँ, एक और ऑनलाइन जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हमने एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का पिछले साल ऐलान किया था। गवर्नमेंट से हमें उसके पैसे आ गए थे और ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का टेंडरिंग हो चुकी है। और एक गवर्नमेंट की PSU है ITI, जो पूना और दिल्ली बेस्ड है, वो कंपनी इस कार्य में अभी ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक फाउंडेशन रखा है। और मुझे लगता है कि अगले 9-10 महीने में ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम भी कमीशन के पास आ जाएगा। इससे फ़ायदे यही रहेंगे कि एक तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी यूनिवर्सिटी से, और बहुत सी जो मैल प्रैक्टिसेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ना होने के कारण हैं, वो मैल प्रैक्टिसेस भी कम होंगी। आज हम